पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तकों से पढ़ी जा सकती है, पुस्तक की संरचना कैसी है, बार बार अलग अर्थ कैसे दिखने लगते हैं, ऐसे बैकग्राउंड के प्रश्नों पर चर्चा की थी। अब देखते हैं कि भगवत गीता आखिर कितनी बड़ी है, इसे पढ़ने में कितना समय लग सकता है। तो भगवत गीता 18 अध्यायों की यानी 18 चैप्टर्स की होती है। महाभारत के भीष्म पर्व के तीसरे हिस्से में 23वें से 40वां अध्याय जो होता है उसे भगवत गीता कहते हैं और इसके हर अध्याय के नाम में योग शब्द जुड़ा हुआ है और योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना होता है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें 46 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग 72 श्लोकों का, तीसरा कर्म योग 43 श्लोकों का, ज्ञान कर्म संन्यास योग 42 श्लोकों का, कर्म संन्यास योग 29 श्लोकों का, आत्म संयम योग 47 श्लोकों का, ज्ञान विज्ञान योग 30 श्लोक, अक्षर ब्रह्म योग 28, राजविद्या गुह्य योग 34 श्लोकों का, फिर विभूति योग नाम का 10वां अध्याय 42 श्लोकों का, विश्व रूप दर्शन 55 श्लोकों का और भक्ति योग 20 श्लोकों का होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 35 श्लोकों का, गुणत्रय विभाग योग 27 श्लोकों का, पुरुषोत्तम योग 20 और दैवासुर संपद विभाग योग 27 श्लोकों का, फिर श्रद्धा तय विभाग योग 28 श्लोकों का और अंतिम मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोकों का होता है। इस तरह दूसरा और 18वां अध्याय सबसे लंबे हैं और 12वां भक्ति योग और 15वां पुरुषोत्तम योग सबसे छोटे 20-20 श्लोकों के हैं। ये सब पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा, इसीलिए अलग से अध्यायों का नाम और श्लोकों की गिनती रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें कि पहले अध्याय में लिखा क्या है। तो भगवत गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारियों पर होता है। अलग अलग निष्ठा और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो विशाल सेनाएं जो होती हैं, कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी, ये दोनों आमने सामने व्यूहों में सज रही होती हैं। पांडव पक्ष में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण हैं, लेकिन युद्ध में भागीदार के रूप में नहीं है, बल्कि केवल उनके सारथी और सलाहकार के रूप में वहां पे वो मौजूद होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलें ताकि वो इस युद्ध के लिए उत्सुक लोगों को, अपने विरोधियों को देख सके। अर्जुन सेना में अपने ही परिवार और मित्र परिचितों को देखता है। अपने ही संबंधियों, सम्मानित वयस्कों और गुरुजनों को मारना होगा, ये सोचकर अर्जुन व्यथित और दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये लोग तो पाप पुण्य का भेद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। क्या हमें ऐसे पाप में शामिल होने से बचना नहीं चाहिए? पहले अध्याय में ये वो नैतिक दुविधा है जिसे हम आज भी सुनते रहते हैं। वो तो ऐसे ही हैं, तो क्या हम भी वैसे ही हो जाएं? ऐसा कहकर रोते हुए कई लोग सोशल मीडिया पर भी आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा भी कई नैतिक दुविधाएं अर्जुन के सामने हैं, क्योंकि पहले ही हिंदू श्रुतियों स्मृतियों में श्री कृष्ण ने भी अहिंसा को मनुष्य का सर्वोच्च और दिव्य गुण बताया है। युद्ध अर्जुन को बुरा तो लगता ही है, वो युद्ध की नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। अर्जुन कहने लगता है कि हिंसा शुरू होने से पहले ही उसके हाथ से अस्त्र शस्त्र फिसल गए हैं, शरीर कांप रहा है और बिना लड़े ही उसके शत्रु अगर उसे मार दें तो भी ठीक ही होगा। उसे लड़ना क्यों चाहिए, ये भी उसकी समझ में नहीं आ रहा होता। अब प्रश्न ये है कि श्रुतियों स्मृतियों में अहिंसा के बारे में बताया गया है, तो ये श्रुति और स्मृति क्या है? श्रुति और स्मृति में मुख्य अंतर ये है कि श्रुति वो है जो सुनी जाती है, यानी वेदों को ईश्वर से सीधे सुना गया है, उपनिषद सीधे सुने गए हैं, जबकि स्मृति वो है जो याद की जाती है, यानी धर्मशास्त्र आदि मानव निर्मित रचनाएं हैं, जैसे कि मनुस्मृति या यज्ञवाल्क्य स्मृति, रामायण महाभारत या पुराण जो हैं, ये सभी स्मृति ग्रंथ हैं। श्रुति को दैवीय और शाश्वत माना जाता है, जबकि स्मृति को मानव बुद्धि से उत्पन्न माना जाता है। श्रुति और स्मृति का अंतर समझने के लिए एक बार मांडुक्य उपनिषद और उस पर गौड़पादाचार्य की कारिका और फिर शंकर भाष्य के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद सीधे उपनिषद है तो वो श्रुति हो गई। इसमें केवल 12 ही मंत्र होते हैं, यानी एक पन्ने पर पूरा का पूरा मांडुक्य उपनिषद जो है वो आ जाएगा, लेकिन इसे समझना कठिन था, इसलिए आदि शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने इस पर 64 कारिकाएं लिखी। थोड़े समय के बाद आदि शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा तो आकार और बड़ा हो
हो गया। अब आप पुस्तक के रूप में देखेंगे तो ये करीब 250 पन्ने की आती है, एक पन्ने की नहीं होती है। इसमें 12 मंत्रों का जो हिस्सा है वो श्रुति है और कारिकाएं और भाष्य जो है उन्हें स्मृति ग्रंथ में गिना जा सकता है। अब जब हम लोग पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को एक बार संक्षेप में समरी के फॉर्म में देख चुके हैं तो एक प्रसिद्ध से अंग्रेजी के चुटकुले के बारे में सोचिए, हाउ टू ईट एन एलिफेंट। इसका उत्तर होता है 1 पीस एट अ टाइम। मोटे तौर पर इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ा सा काम एक ही बार में नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसे हम लोग छोटे छोटे टास्क्स में बांट लेते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो एक बार में एक फंक्शन बनता है, फिर दूसरे 2-4 बनते हैं और इस तरह एक एक करके पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। ऐसे ही भगवत गीता को भी एक बड़े टास्क जैसा छोटे छोटे अध्यायों में और फिर श्लोकों में बांटकर हम लोग समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा एक ही दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी 20-30 श्लोक लगभग एक अध्याय ऐसे ही बांट करके हम लोग पढ़ रहे होंगे। आज पहले अध्याय में जो महत्वपूर्ण है उसे अब एक एक करके देखते हैं। पहले श्लोक पर थोड़ी चर्चा हम लोगों ने की है और हम लोगों को ये पता है कि धृतराष्ट्र जो उस समय राजा थे उनके हिस्से केवल एक ही श्लोक आया है। इसकी तुलना में पूरी भगवत गीता में अगर देखेंगे तो संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं और श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं। अपना पराया सोचने वाले, राष्ट्र को जकड़ लेने वाले धृतराष्ट्र के हिस्से में एक ही श्लोक आया तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि इसका उत्तर देना शुरू करते ही संजय दूसरे ही श्लोक में दुर्योधन को राजा कह रहे होते हैं। ये दर्शा रहा होता है कि नाम के राजा भले ही धृतराष्ट्र थे लेकिन असल में जो नियंत्रण था, सेनाओं पर जो नियंत्रण था वो दुर्योधन का चल रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले द्रोणाचार्य से बात करने गए। यहाँ दुर्योधन कह क्या रहा है इससे दुर्योधन की मनस्थिति पर भी ध्यान जाएगा। वो द्रोणाचार्य को ये कहते हुए उकसा रहा होता है कि आपके ही श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न आदि ने जो सेना सजाई है उसे देखिए। कौरव पांडव ही द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं थे, उन्होंने धृष्टद्युम्न और कर्ण आदि को भी शिक्षा दी थी। कर्ण हमेशा दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध उकसाता रहता था जिस पर भीष्म ने कई बार विरोध किया था। इसलिए जब तक भीष्म सेनापति रहे तब तक कर्ण युद्ध में सम्मिलित नहीं होता है। और द्रोणाचार्य के कर्ण के गुरु होने से आप ये भी समझ सकते हैं कि जाति के कारण एकलव्य को नहीं सिखाया वाला जो नैरेटिव है वो झूठा है। और भीष्म से कर्ण के संबंधों में आपको ये भी अनुमान हो गया होगा कि कर्ण का भला सा बेचारा सा होना भी बस एक नैरेटिव है, सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो दुर्योधन यहाँ पर सभी ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा होता है जो कि एक बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। भीष्म अपने समय के सबसे सक्षम योद्धाओं में से एक थे, कभी कोई लड़ाई हारे ही नहीं थे। उन्हें रक्षा की आवश्यकता नहीं थी बल्कि लोगों को उनसे बचाने की आवश्यकता थी। इसमें दुर्योधन का डर और उसकी मूर्खता नजर आती है। यहीं आगे आपको दिखेगा कि पांडव पक्ष के 5 भाइयों और श्री कृष्ण ने जो शंख बजाए हैं उनके नाम तो बताए गए हैं, उनका प्रभाव बताया गया है, लेकिन कौरव पक्ष के शंखों का नाम या उनके प्रभाव की बात नहीं हुई है। कौरव पक्ष के शंखों के नाम धृतराष्ट्र को पता है इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। 700 श्लोकों में से 1% श्लोक अगर शंख की ध्वनि पर ही हो तो इससे समझा जा सकता है कि हिंदुओं के लिए शंख की ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण होती है। शंख की ध्वनि के बाद ठीक बाद वो घटना होती है जिसके कारण भगवत गीता सुनाई गई, यानी अर्जुन श्री कृष्ण को रथ को सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर आपको ये इशारा भी मिल जाएगा कि अर्जुन के मन में अहंकार है क्योंकि वो ये कह रहे होते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष से लड़ने कौन लोग आए हैं। साथ ही यहाँ पर अर्जुन के लिए जो संबोधन है वो गुड़ाकेश मिलेगा। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने नींद पर विजय पाली हो, कुछ सिद्धि जैसी, तो जिसे कई विजयों का अभ्यास है, जिसे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, उसके अंदर अहंकार अगर आ गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ही अर्जुन देखता है कि उससे लड़ने के लिए कौन लोग इकट्ठा हैं तो अपने ही संबंधियों को देखकर उसकी हालत बिगड़ने लगती है। गला सूखने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से फिसलने छूटने लगा और अर्जुन कहने लगा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा।
अर्जुन की जो समस्या है वो 28वें से 30वें श्लोक में बताई गई है। यहाँ जब हम अर्जुन के कहे हुए 38वें और 39वें श्लोकों को देखते हैं तो एक और रोचक बात नजर आ जाएगी। अक्सर लड़ाई झगड़े की इसी स्थिति में जो लोग कहते हैं अरे वो तो बदमाश गिरे हुए लोग हैं ही, तो क्या हम भी उनके जैसे ही हो जाएं? अर्जुन बिल्कुल यही कहते हुए बंधुओं और मित्रों से द्रोह में वो लोग पाप को नहीं देख रहे, लेकिन हम तो समझदार लोग हैं, क्या हमें ऐसे पाप से बचना नहीं चाहिए? यानी वो सवाल जिसका आज भी कई बार सामना होता है, वो प्रश्न अर्जुन हजारों वर्ष पहले पूछ चुके हैं और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उसका उत्तर भी दे दिया है। फिर जो लोग हमें धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए खड़े होने से रोकना चाहते हैं वो अब भी यही तर्क उछालते हुए आपको मिल जाएंगे। इससे हमारी समझ में ये भी आता है कि भगवत गीता में जिन समस्याओं की बात की गई है वो किसी बीते जमाने की भूतकाल की दिक्कतें नहीं हैं। ये वैसे प्रश्न है जो आज भी हमारे सामने आते रहते हैं, यानी भगवत गीता आज भी उतनी ही रेलेवेंट हो जाती है जितनी प्रासंगिक वो हजारों वर्ष पहले अर्जुन के काल में थी। ये सारी बातें कहते हुए अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बिल्कुल बैठ जाते हैं और इतने तक में आपका ध्यान इस बात पर चला गया होगा कि यहाँ तक तो भगवान कृष्ण ने कुछ कहा ही नहीं। पूरे पहले अध्याय में श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते। धृतराष्ट्र का कुछ एक संजय के और बाकी की बातें जो हैं वो अर्जुन ने की हैं। अभी तक में संभवतः आपका ध्यान इस बात पर भी गया हो कि 28वें से 30वां 3 श्लोक एक साथ या फिर 38वां 39वां 2 श्लोक एक साथ पढ़ने की बात हमने की है। इन श्लोकों को एक साथ पढ़े बिना पूरा अर्थ नहीं निकलता, बात आधी अधूरी सी लगेगी। ये हमें वापस उस अन्वय पर ले आता है जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अन्वय का अर्थ श्लोकों के शब्दों को केवल अलग अलग तोड़कर समझना ही नहीं होता, कितने श्लोकों को एक साथ पढ़ने पर पूरा अर्थ निकलेगा वो भी अन्वय ही है। अन्वय का अर्थ है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। अन्वय का शाब्दिक अर्थ है सकारात्मक। काव्य में शब्दों का ही नहीं श्लोकों का भी अन्वय होता है। इसके 4 भेद माने जाते हैं, युग्म, विशेषक, कलाप और कुलक। कितने श्लोकों को एक साथ पढ़ने या कहने पर एक तार्किक अर्थ सामने आता है, ये भेद उसके आधार पर किए गए हैं। इसे याद रखने के लिए संस्कृत में एक श्लोक भी होता है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, याद रखने में कभी हो सकता है काम आए। जहां पर 2 श्लोकों का एक साथ अन्वय हो उसे युग्म कहते हैं, जहां 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाए उसे विशेषक कहते हैं। कलाप का मतलब है 4 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाना, जहां 4 से अधिक श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाए उसे कुलक कहा जाता है। भगवत गीता में युग्म, विशेषक, कलाप और कुलक इन चारों का प्रयोग होता है। सबसे पहले आइए कुलक का प्रयोग देखते हैं, जहां 4 से अधिक श्लोक एक साथ पढ़े बिना कोई तार्किक अर्थ नहीं निकलता। भगवत गीता के 4थे अध्याय में 24वें से लेकर के 30वें श्लोक तक को देखिए। भगवत गीता का यह जो 24वां श्लोक है, अक्सर लोग इसे भोजन शुरू करने से पहले पढ़ रहे होते हैं। मोटे तौर पर इस श्लोक का अर्थ होता है कि यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल हैं वो भी ब्रह्म ही है। अक्सर इसे अकेले ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये कुलक है। अगर इसे पूरे तर्कपूर्ण अर्थ में समझना हो, देखना हो, तो आपको इसे 24वें से लेकर 30वें श्लोक तक एक साथ लेकर देखना होगा। ऐसे ही 13वें अध्याय में 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक को भी कुलक अन्वय माना जाता है। अगर श्री अभिनव गुप्त की जो भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या है उसे आप देखेंगे तो 13वें अध्याय में 8वें से लेकर के 12वें श्लोक तक की व्याख्या जो है वो एक साथ ही आपको नजर आएगी। कलाप में 4 श्लोकों का अन्वय एक साथ किया जाता है और इसका उदाहरण 4थे अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक में आपको दिख जाएगा। आदि शंकराचार्य के अलावा श्री रामानुजाचार्य और श्री अभिनव गुप्त
दोनों इन श्लोकों का अन्वय एक साथ ही करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 42वें से लेकर के 45वें श्लोक तक कलाप अन्वय प्रयोग होता है। 3 श्लोकों का अन्वय विशेषक पहले अध्याय के 4 से 6 में, 16वें से 18वें श्लोक में इसमें दिख जाएगा आपको। दूसरे अध्याय में 42वें से लेकर के 44वां श्लोक जो है वो 16वें अध्याय में, पहले से लेकर के तीसरा 18वें अध्याय में, 51वें से लेकर के 53वें श्लोक तक आपको विशेषक अन्वय प्रयोग में आता हुआ दिख जाएगा। 17वें अध्याय में फिर 8वें से लेकर के 10वें श्लोक तक में जो भोजन की बात है उसमें भी विशेषक को देखा जा सकता है। युग्म का मतलब होता है एक साथ 2 श्लोकों का अन्वय किया जाता है। भगवद गीता में इसका प्रयोग कई बार हुआ है। पहले अध्याय में 34वें 45वें श्लोक में, दूसरे अध्याय में अगर देखेंगे तो 62वें और 63वें श्लोक को एक साथ पढ़ना होता है। तीसरे अध्याय के 14वें 15वें को, 42वें 43वें श्लोक को, इन सबको युग्म की तरह देखना चाहिए। 5वें अध्याय में 8वें 9वें, 8वें अध्याय के 12वें 13वें, 9वें अध्याय में 4थे 5वें, या फिर आगे के अगर आप श्लोक देखें तो 11वें अध्याय के 41वें 42वें और 12वें अध्याय के 18वें 19वें, 14वें अध्याय के 24वें 25वें, इन सभी में युग्म अन्वय का प्रयोग हुआ है। अब जब आपको अन्वय बता भी दिए हैं तो इतने सारे अन्वय याद रहेंगे क्या? ये याद रखने का एक आसान सा तरीका है, इन्हें लिख लेना। अपनी भगवद गीता की प्रति पर श्लोकों के बगल में लिख लें कि कौन से श्लोक युग्म थे, कौन से कुलक। इस तरह हर बार उन्हें पढ़ते समय आपको तार्किक क्रम याद आ जाएगा। हार्ड कॉपी यानी किताब हो आपके पास तो आप उस पर किनारे मार्जिन की तरफ पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप में नहीं हो सकता, इसलिए भी पहले बात करते समय हमने गीता प्रेस की एक साधारण सी टीका का प्रयोग करने के लिए कहा था। अगर आप लगातार वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो इसकी आवश्यकता अब आपको आसानी से समझ में आने लगी होगी। आज की कड़ी में हम लोगों ने भगवद गीता के पहले अध्याय पर बात की, शंख की ध्वनि, दुर्योधन और कर्ण के स्वभाव, भगवद गीता स्वयं पढ़ लेने और किसी और के बनाए नैरेटिव के टूटने जैसे मुद्दों पर भी हमने थोड़ी सी बात की। आज पहले अध्याय की समरी, उसका सार देखा है और हर दिन बहुत सा पढ़ लेने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। हर दिन हम लोग ऐसे ही 20 से 30 श्लोक देख रहे होंगे। अपनी भगवद गीता की प्रति अपने पास रखिए और जो भी प्रश्न हो उन्हें कमेंट में छोड़ दीजिए, तो आगे के वीडियो में हम उन्हें भी शामिल कर लेंगे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और नौकरी वगैरह के जो अनुभव हैं उनके जरिए आप जानते हैं कि कोई कितना सीख पाता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो स्वयं अभ्यास कितना करता है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रयास कीजिए, लिख लीजिए और अब आज के लिए आज्ञा दीजिए। अगली कड़ी में दूसरे अध्याय पर फिर भेंट होगी। प्रणाम।